समत्वम योग उच्यते। कि संतुलन ही योग का सार है। योग जो है वो आपको तमो से सत्य की ओर लेके जाता है, प्रकाश की। सत्य का मतलब प्रकाश। rid of obstacles, अपनी चित्त, आपके मन, बुद्धि, अहंकार को एक जगह स्थित करना ही योग है। वो जो सबको जोड़ता है, वो अतीत की आभा लिए वर्तमान को संवार रहा है और भविष्य को गढ़ रहा है। वो धर्म, जाति, लिंग, भाषा, राज्य और देश के बंधन से मुक्त है। वो सबके लिए है। वो मनुष्य के जीवन को न केवल सुख, शांति, समृद्धि से भरता है, बल्कि व्यक्ति की भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की यात्रा का आधार बनता है। वो योग है जिसका महत्व सर्वकालिक है, सर्वग्राही है, सर्वस्पर्शी है और सर्व समावेशी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के एक नए अंक के साथ। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। तो आज बात योग की, क्योंकि जो परिवारों को जोड़ रहा है वो योग है, जो समाज को जोड़ रहा है वो योग है, जो राष्ट्र रूपी शरीर की धमनियों में एकता का संचार कर रहा है वो योग है, जो पूरे विश्व को भारत से जोड़ रहा है वो योग है। यह यूं कह ले कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को जो संबल प्रदान कर रहा है वो योग है। दरअसल योग भारतीय धर्म और दर्शन के संगम की वो अलौकिक देन है जिसे योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने परिभाषित करते हुए कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त का तात्पर्य अंतःकरण से है। बाह्यमय करण ज्ञानेंद्रियां जब विषयों का ग्रहण करती है तो मन उस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाता है। आत्मा साक्षी भाव से देखती है। बुद्धि व अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें कर्तव्य भाव लाते हैं। इस संपूर्ण क्रिया से चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है वही वृत्ति कहलाता है। यह चित्त का परिणाम है। चित्त दर्पण के समान है, अतः विषय उसमें आकर प्रतिबिंबित होता है, अर्थात चित्त विषयाकार हो जाता है और इस चित्त को विषयाकार होने से रोकना ही योग है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मन की वृत्तियों का कंट्रोल योग है। जिस तरह से पानी में एक कंकड़ मारने से उसमें कई सारी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, उसी तरह मन में एक कंकड़ पड़ जाए तो विचारों की तरंग सी खड़ी हो जाती है। जैसे पानी में हम अपने वास्तविक स्वरूप को तभी देख पाते हैं, चेहरे को दर्पण की भांति, जब पानी शांत होता है। उसी तरह महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब हमारा मन शांत होता है तभी हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान पाते हैं, अपने वास्तविक होने को जान पाते हैं। इसीलिए मन की ये व्यवस्था कल भी उतनी ही प्रासंगिक थी जितनी आज है। इसलिए महर्षि पतंजलि के ये सूत्र कल भी उतने ही मायने से भरे थे, आज उतनी ही है, क्योंकि मनुष्य या मानव मन से बना है। कल के मानव की जो झंझटें थी, मन की जो झंझटें थी, बुनावट थी, वही आज है।
कहीं ज्यादा आज मन विचलित है, इसीलिए समाज में डिप्रेशन, तनाव, चिंता, अवसाद कहीं और ज्यादा हो गया है। इसलिए महर्षि पतंजलि के सूत्र कल की तुलना में आज कहीं ज्यादा अहमियत रखती हैं। योग जो है वो आपको तमो से सत्य की ओर लेके जाता है, प्रकाश की। सत्य का मतलब प्रकाश। तो जब हम प्रकाश की ओर जाते हैं तो हमारे अंदर की जो कलुषता है वो मिटती है। महर्षि पतंजलि जी ने जो योग सूत्र की रचना की, उसके पहले चैप्टर का दूसरा सूत्र है योगश चित्त वृत्ति निरोधः। तो ये सूत्र कहना चाहता है कि जो आपकी चित्त की वृत्तियां हैं, सो आपका चित्त हुआ मन, बुद्धि, अहंकार। चित्त इज माइंड, इंटेलेक्ट एंड आईनेस, मन, बुद्धि, अहंकार। उसमें जो वृत्तियां, जो ऑब्स्टैकल्स आते हैं, उन सबको खत्म करना, उन सबसे निवृत्त हो जाना ही योग है। और इसको पाने के लिए एक काफ़ी उन्होंने अच्छा और स्पष्ट तरीका बताया, जो है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस अष्टांग योग को अगर हम डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो जो आनंदमयी की स्टेज होती है, जैसे हम स्टेज ऑफ ब्लिसफुलनेस कहते हैं, जो शायद सबको चाहिए। अब आज के टाइम पे जो भागता दौड़ता जीवन है, उस टाइम पे हम सबको आनंद चाहिए। वी ऑल नीड हैप्पीनेस, कि हम तन मन से खुश रहें। तो यही एक तरीका उन्होंने जो अष्टांग योग का बताया है, ये बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है आपको उस स्टेज तक पहुंचने का। योग का अपने आप में ही जो मीनिंग है वो है जुड़ना, यूनियन। योग इज़ यूज। सो चाहे वो आत्मा से परमात्मा का मिलन हो या सिर्फ आपके शरीर से, आपकी फिजिकल बॉडी से आपके मन का, तो शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आप दूसरों से जुड़ पाते हैं। जब तक आप खुद से नहीं जुड़ेंगे, आप दूसरों से भी नहीं जुड़ पाएंगे। जब तक आपको नहीं पता कि आप क्या हैं, आपको क्या चाहिए, आपके शरीर को क्या चाहिए, आपके मन को क्या चाहिए, तब तक आप दूसरों से भी नहीं जुड़ सकते। तो जब आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि आपको बता देती है कि हाँ यही है जो मेरे लिए है, तो आपके लिए दूसरे से कनेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। जो हमारी आंखों को दिख रहा है और वो हमारे दिल, हमारे दिमाग तक पहुंच रहा है, जो हमारी इंद्रियां महसूस कर पा रही हैं, इसलिए वो योग की महत्ता को बयां कर पा रही हैं। योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग को इस प्रकार परिभाषित किया है कि व्यक्ति को सिद्धि और असिद्धि में समता बुद्धि से कार्य करना ही योग है। सुख दुख, जय पराजय आदि तमाम द्वंद्वों में एक समान रहना ही योग है। ये योग के जीवन में व्यापकता को सिद्ध करता है। दरअसल जीवन के हर क्षेत्र में योग का महत्व है और इसलिए आज योग हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सिद्ध सिद्धियों समोभूत्वा, यानी जो सफलता असफलता में बीच में, यानी दोनों की स्थिति में समान रहता है, ऐसे ही मनोदशा योगस्थ की है। भगवत गीता अपने आप में एक योग है। मतलब भगवत गीता एक संपूर्ण योग है। अगर हम कहें आज के टाइम में कि आपको जानना है योग के बारे में, तो किसी को अगर मैं भगवत गीता छोटी गिफ्ट भी करूंगी, जो छोटी भी किताबें आती है, वो अपने आप में संपूर्ण योग है। जिसको वो समझ आ गई, उसको समझ आ जाएगा योग क्या है। योग की जब स्थिति में हम जाते हैं तो समभाव होना है। किसी भी स्थिति में हमारे मन में हलचल पैदा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो एक योग ऊर्जा देता है, तो उस ऊर्जा की बात कहिए कि हम उस समभाव में रहें कि बहुत ज़्यादा खुशी होने पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए।
जाति को अब और आगे प्रगति करना है तो योग सीखना होगा। मुझे कोई किताब पढ़नी है तो उस किताब को पढ़ने के लिए मुझे एक जगह पे बैठना पड़ेगा। मुझे अपना सारा ध्यान, मेरा सारा थॉट प्रोसेस हटा के किसी और चीज़ से सिर्फ उस पर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए, कि एकाग्रता चाहिए। कुछ भी करने के लिए आपको एकाग्रता चाहिए। आप 10 जगह, एक जैसे 2 नाव में सवार नहीं हो सकते, उसी जगह आप 10-10 जगह अपना दिमाग नहीं चला सकते। तो वो एकाग्रता कैसे आती है? तो ये यहाँ से शुरू होता है आसन से, क्योंकि हम आसन करेंगे, आपकी जो बॉडी है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ उसमें स्ट्रेंथ आती है, उसमें स्टेबिलिटी आती है। तो वो जो स्टेबिलिटी होती है वो आपको हेल्प करती है किसी भी एक चीज़ में फोकस करने के लिए। फिर हम आते हैं अपनी श्वास पे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग हर सेकंड चेंज होती है। आपके एक्शन से, अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरी ब्रीदिंग का जो अभी इंटेंसिटी है, जो ड्यूरेशन है, कि मैं एक मिनट में अगर मैं अभी शायद 10 बार सांस ले रही हूँ, तो जब मैं बैठी होंगी शांति से तो शायद मैं उस टाइम 15 बार लूँगी। तो वो प्राणायाम से आएगा। तो जहाँ मेरा श्वास एकाग्र होगा, काम होगा, स्टेबल होगा, और जहाँ मैं बैठ पाऊँगी एक आसन में, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेरे लिए इजी हो जाएगा कोई भी किताब पढ़ना, अपने आप को जानना, स्व अध्ययन करना। अंतरिक्ष में जाना है, नए ग्रहों की खोज करना है, शरीर और मन को स्वस्थ और संतुलित रखते हुए अंतरिक्ष में लंबा समय बिताना है, तो विज्ञान को योग की महत्ता और महत्व को समझना होगा। दरअसल योग भविष्य का धर्म और विज्ञान है। भविष्य में योग का महत्व बढ़ेगा। यौगिक क्रियाओं से वह सब कुछ बदला जा सकता है जो प्रकृति ने हमें दिया है, और वह सब कुछ पाया जा सकता है जो प्रकृति ने नहीं दिया है। जब हम ध्यान की स्थिति में वहां पहुंचेंगे तभी तो हम अनुसंधान करेंगे, तभी तो हम साहित्य में आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम रिसर्च में आगे बढ़ेंगे। तो योग मार्ग है और हर कोई जना करता है। मानव जीवन के लिए योग को एक सूत्र में पिरोने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। योग को मानव जीवन के लिए सर्वसुलभ बनाने का श्रेय भारत के ऋषियों और मुनियों को जाता है। तो यह भी एक सच है कि आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को मान्यता दिलाने का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, और उसकी वजह साफ है। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, जिसकी बुनियाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का वो प्रस्ताव शामिल है, जिसे 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्य देशों के समर्थन के साथ पूर्ण बहुमत से महज 90 दिनों में पारित किया गया। दरअसल ये संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है, इसीलिए इसको इतना महत्वपूर्ण माना। सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें।
से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। दरअसल सोच से संकल्प का जन्म और संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा, इस पूरी यात्रा की पहली इकाई पर हमारी सोच ही है, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक होने से पूरी सृष्टि पर असर पड़ता है। हमारी सोच ही अनंत ऊर्जा का स्रोत है और इसी ऊर्जा को संयमित करने का नाम योग है। यानी हमारी सोच ही हमारे अपनों को हमसे जोड़कर रखती है और योग के जरिए हम अपनी सोच को न केवल सकारात्मक बना सकते हैं, बल्कि जीवन के दैनिक दिनचर्या और कार्य व्यवहार में अपने मुताबिक परिणाम पा सकते हैं। योग के बारे में कहा जाता है कि एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए योग एक जीवन पद्धति है। बीमार व्यक्ति के लिए कहा जाता है योग चिकित्सा पद्धति है। वहीं एक योगी के लिए योग साधना पद्धति है। यानी योग एक और उसकी व्याख्या अनेक। प्राचीन काल में योग का महत्व मोक्ष साधना के लिए साधकों का योग, जो साधक घर त्याग कर एकांतवास करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में समाज में बढ़ते तनाव, चिंता, प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त लोगों को इस योग विद्या से अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं और योग विद्या एक बार फिर पुनः घर घर में लोकप्रिय हो गई है। हमारे महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि 3 प्रकार के साधक हैं हम लोग। एक उत्तम प्रकार का साधक है जो केवल अभ्यास और वैराग्य करता है। अभ्यास करता है किसी भी चीज़ का और वैराग्य में रहता है। सब चीज़ों से उसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। दूसरा प्रकार का साधक है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करता है। तप भी करेगा, स्वाध्याय करेगा, यानी कि अपने लिए एक पारलौकिक संसार से ऊपर उठते हैं आध्यात्मिकता के लिए। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, और अपने को समर्पित करेगा कि मेरा ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये ईश्वर की ओर प्रसिद्ध वो है, ये गुरु की तरफ समर्पित है, अपने माँ बाप की तरफ समर्पित है। तो उसके अंदर ईगो नहीं होगा। अब इसमें भी हम नहीं बैठ पाते हैं तो तीसरे प्रकार के बताया है, जिसको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यानी कि देखिए पतंजलि योग सूत्र में कितना इजी है कि किसी के लिए ये नहीं छोड़ा है कि भाई केवल ऐसा व्यक्ति ही आगे बढ़ेगा, कोई भी जना बढ़ सकता है। हम उस प्रकारों में से किसी को पकड़, तो ये जब क्रम में हम जाते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। योग करने से तो हमारी जितनी भी आंतरिक शक्तियाँ हैं वो और मजबूत होती है। आज की डेट में जो इंसान है, एक परिवार नहीं, हर जगह तनाव है, हर जगह टेंशन है, हर जगह प्रेशर का माहौल होता है जो है, तो उसके लिए योग वो रोल प्ले करता है कि जिससे हमारा हर चीज़ जो सिस्टम है हमारा जो है, और जो हमारी कंसंट्रेशन है वो सही रह जाती है। दरअसल व्यक्ति का परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई होती है और पारिवारिक संस्था विकास की नींव होती है। योग विद्या से व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रेम, आत्मीयता, अपनत्व और सदाचार जैसे गुणों का विकास होता है और निस्संदेह यह गुण एक स्वस्थ परिवार की आधारशिला होते हैं। भारतीय शास्त्रों में तो गृहस्थ जीवन को गृहस्थ योग की संज्ञा देकर इसका विशेष महत्व बताया गया है। यानी योग के जरिए परिवारों में एकता और समरसता का माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे देश को कहा जाता है ना, दी लैंड ऑफ कल्चर, लैंड ऑफ ट्रेडिशंस, संस्कृति। तो कुछ चीज़ें हमें हमारे घर से, मतलब हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। योग जब आप शुरू करते हैं ना करना, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ, और ये मैंने किया है। मैं एक ऐसी व्यक्ति थी जिसको टेम्पर आता था, एंड आज के टाइम पे मेरे अंदर बहुत 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 पेशेंस है। एक टाइम पे अगर मेरे से 50 लोग बात कर रहे हो तो मैं सबकी एक एक करके सुन सकती हूँ, बिना शायद गुस्सा आए, बिना ये सोचे कि मतलब मैं क्यों जवाब दूँ या मुझे परेशानी हो रही है, नहीं। सो पेशेंस के साथ। तो पहला यम का जो वो एक पॉइंट है, दैट इज़ अहिंसा, कि आप पहले वहाँ से शुरू कीजिए। सबसे पहले शुरुआती वहाँ से करेंगे। यूनिवर्सल वाव हो गया, सोशल ड्यूज हो गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक शोध से योग का महत्व पता चलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन साफ मानता है कि मानसिक रोगों में योगाभ्यास विशेष रूप से कारगर है। दरअसल
योग एक सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक जीवन शैली है जिसे अपनाकर अनेक प्राणघातक रोगों से बचा जा सकता है। योगाभ्यास से शरीर में संचित विषैले पदार्थों का आसानी से निष्कासन शुरू हो जाता है। शरीर लचीला होता है और नस नाड़ियों में रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है। प्राणायाम करने से व्यक्ति के शरीर में प्राणिक शक्ति की वृद्धि होती है और मन की स्थिरता प्राप्त होती है। हमारा जो सबसे बेसिक चक्र होता है मूलाधार चक्र, जो हमारे में सबसे पहला चक्र है और जानवरों में सबसे लास्ट चक्र है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भावनाएं एक जानवर में भी है, हमारे पास भी है, बिल्कुल होगी, कोई बात नहीं। लेकिन इससे बदलाव करना, ट्रांसफॉर्म करना, अगर हम इसी सब चीज़ों में रह जाएंगे, वो लोग भी जीते हुए आपको दिखाई देते हैं, वो भी आपको सब कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर सुख ही नहीं होता, आनंद नहीं होता। तो आनंद कौन किसके पास है? जो इन सब चीज़ों को छोड़ पा रहा है। कैसे छोड़ेगा? तो उसके लिए हमारे पास हमें अलग अलग योग बताए, उसका कार्य है राजयोग है, जिसमें अष्टांग योग की बात कही है, जिसमें महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात कही है। ऐसे ही कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। तो ऐसा नहीं योग का महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। हमारी परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उसके बीच में केवल अपनत्व आता है, उसके बीच में साथ साथ में भोजन करना आता है, उसके बीच में हम एक दूसरे के बातों को करते हैं। अब जैसे विदेशों में है, परिवार भाव है ही नहीं, और ये हमारे वहाँ हम अपने पेरेंट्स को मानते हैं, जो नहीं मान रहे वो परेशान है, जो मान रहे हैं वो आज भी प्रसन्न है। तो एक भारत, जब एक परिवार श्रेष्ठ होगा, एक परिवार में सब मान्यताओं को मानने वाला होगा, वो सुबह अपनी जीवन शैली में अपने को करेगा, तो उससे समाज का निर्माण होगा। समाज अच्छा होगा तो ऐसे सारे समाज को मिलकर आपका भारत श्रेष्ठ होगा। और ये भारत श्रेष्ठ है, इसीलिए तो ये विश्व ने इस परंपरा को अपनाया। और मानव को मानव से जो है, योग कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि योग के बारे में हम बताएं। योग हर जगह है। हमारे जो ऋषि मुनि से जो थे, रामायण काल से, महाभारत काल से जो है, योग के बिना कोई भी चीज़ जो है सिद्ध नहीं होती थी जो है। और आज की डेट में भी मनुष्य, चाहे अगर आप डेली योग करते हैं, योग को अपनाते हैं, तो हमारे जो विचार हैं वो शुद्ध होते हैं। भाई भाई के बीच में प्रेम बढ़ता है, इंसानियत में आपस में प्रेम बढ़ता है। और धीरे धीरे जब हम योग को अपनाते हैं, हमारा परिवार, हमारा आस पड़ोस, हमारा गाँव, हमारा देश, हमारा
तिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिश्च न विचेष्टति तामहु परमाम गतिम ता योगमति मन्यन्ते स्थिरामिंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभावापयो। यथार्थ जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है तो उस अवस्था को परम गति कहते हैं। इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है, जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं अर्थात प्रमादहीन हो जीवन के मालिक बने। तो फिलहाल इस आग्रह के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए